हज उमरा भी बंद हुई है, ਤੁਹਾਡੀ ही वजह तो बंद हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जब सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो क्या करतूत करते हैं? वैसे तो पूरी दुनिया में हम जहाँ जाते हैं अपना आप दिखाते हैं, लेकिन मक्का मुकरमा, मदीना शरीफ जैसे मुकद्दस शहरों में जाकर भी जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुल्क का नाम बदनाम होता है। और हो सकता है कि इन पाकिस्तानियों के लिए जो आने वाले वक्त में हाजिर उमरा करना चाहते हैं वो बंद ही कर दें। वो कहेंगे नहीं, ये इन्होंने नहीं आन देना। क्यों? भीख मांग रहे हैं। ये बुजुर्ग देखें, दाढ़ी है, मैं ताजीम में तो मैं कोई ऐसा अल्फाज भी इनके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन जो हरकत कर रहे हैं वो बड़ी अजीब है। भीख मांग रहे हैं मक्का मुकरमा में बैठ के फजर के वक्त, और वो एक प्रोफेशनल अंदाज है। बोरी बिछाई हुई है, नीचे ऊपर बैठे हैं, जुतियां साइड पे रखी हैं। अच्छा, शख्स आ गया, उसने कहा कि आप क्यों मांग रहे हैं? मेरे पैसे मुक गए ने। 500 पैसे ले गए, मुक गए ने पुत्र, की करा? पैसे मुक गए ने, आप वापस आ जाए ना। नहीं, रोटी खानी है मैंने। इत्थे की कर रहे जी? बस रोटी वास्ते बैठा है। यकीन जानिएगा, मैं वहां पे रुक कर आया हूँ। खाना खाने के लिए आपको भीख नहीं मांगनी पड़ती। वहां पे इतनी सबीलें चल रही होती हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने के लिए। ये सरासर झूठ है कि कोई शख्स वहां पे हो जाए तो आप गए हैं, आप वहां के आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे, आप उनसे पैसे लें, इज्जतदार तरीके से वापस आ जाए। झूठ है। टोले के टोले, पूरी पूरी फैमिलियां, 10-10, 12-12 मेंबर जाते हैं। खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। भीख मांग कर आकर जो एजेंट्स इनको भेजते हैं उनको भी पैसे देते हैं, अपनी भी जेबों में डालते हैं। इट इज द लेटेस्ट वे ऑफ बैकिंग, और ये एक बड़ा खतरनाक काम है जो पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे ये जुर्म है। जुर्म तो ये पाकिस्तान में भी है। लीगली आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर भी कोई बंदा भीख नहीं मांग सकता, कानूनी जुर्म है। लेकिन पुलिस क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं करती, तो यहाँ पे तो एक माफिया है। आईटी इंडस्ट्री से ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाला सालाना जो माफिया है वो भीख मांगने वाले, आईटी इंडस्ट्री से ज्यादा पाकिस्तान में भीख मांगने वाले पैसा कमाते हैं। और ये लोगों अब इतने एक्सपैंड कर चुके हैं। जाहिर है, आपको बिजनेस, किसी का आईटी का बिजनेस है वो एक्सपैंड करके दूसरे मुल्कों में जाते हैं, किसी का फूड का बिजनेस है वो अपनी फ्रेंचाइजीज को दूसरे मुल्कों में, हमारे कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर अब उन्होंने ब्रांचेस खोली है। इसी तरह ये भीख मांगने वाले अब यहाँ से निकलकर दूसरे मुल्कों में एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां पे जाके भीख मांगते हैं। क्यों? वहां पे भीख मांगने वालों का वॉल्यूम है कम और पैसा देने वालों का वॉल्यूम है ज्यादा। वहां पे जाके इंसान वैसे ही सकी बना होता है और पैसे मिलेंगे रियालों में। एक रियाल भी मिला तो 70-80 रुपए, या जो भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने का है रियाल। तो ये है असलियत। अब जब उस शख्स ने कहा कि मैं आपको शुरते को पकड़वा दूंगा, तो कह रहे अच्छा नमाज तो पढ़ने दो। बाबा जी, केड़ी नमाज पढ़नी है? बुजुर्ग है आप, याद रखिएगा नाजरीन, बूढ़ा हर शख्स होता है, इंसान है ना, आपने जिंदगी गुजारी है, आप एज करते हैं, साथ साथ आप बूढ़े होते हैं, बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े होते हैं, लेकिन बुजुर्ग हर कोई नहीं बनता। बुजुर्गी सबको नहीं मिलती। बुजुर्गी उनको मिलती है जिन्होंने कुछ जिंदगी में किया होता है, जो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मजहब में कंट्रीब्यूट करते हैं, अल्लाह ताला से जिनका कोई कनेक्शन होता है, बुजुर्गी उनको मिलती। ये लोग सिर्फ बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर भी ये इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है, माशरे में भी बदनामी। आप उधर मल्टीपल कंट्रीज के लोग, इंडियन भी आएगा, देखेगा, वो देखेंगे पाकिस्तानी मांग रहे, वहां पे काजाकिस्तान से लोग आएंगे, तुर्की से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जहां जहां से दुनिया आएगी वो आके देखेगी, ऐ देखो जी पाकिस्तानी भीख मांग रहे। शर्म होती है, हया होती है। आखिर कब हम लोग बाज आएंगे? और हुकूमत इस पे क्या कर रही है? अब आपको ये शक्ल नजर आ गई है बाबा जी की? हुकूमत लगाएगी इन पे कोई बैन कि ये दोबारा ना जाए? नहीं लग, जब भी लगाएगी फिर वो सऊदी हुकूमत ही लगाएगी, और वो बैन फिर एक दो बंदों पे नहीं लगाते। वो कहते हैं जनाब पूरे का पूरा सेक्टर ही क्लोज कर दे, इस मुल्क को वीजा ही नहीं देना। तो खुदा अपनी और हमारी इज्जतों का ख्याल करें, हमें इस तरह बैरून मुल्क बदनाम ना करें।